चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 ए क्वेश्चन रीड किया आपने। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two given lines x plus y is equals to 4 and 2x minus y is equals to 5। एक लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इन दो गिवन लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और पैरेलल है 3x plus 4y is equals to 5 के। ठीक है, यस अनिश बताओ कैसे करें। मैम पहले तो दो लाइन दे रही है, उनका इंटरसेक्शन है, तो मैम उन्हीं लाइन को मैम सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, तो मैम एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P मिल जाएगा। डन। और मैम जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इसी पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो मान लो ये येलो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। यस मैम। ठीक है, और मैम इसके पैरेलल एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है 3x plus 4y equals to 5। इसके पैरेलल ये एक लाइन है, ब्लू वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसकी इक्वेशन है 3x plus 4y is equals to 5। ठीक है, अब मैम ये जो ब्लू वाली लाइन है इसका स्लोप फाइंड कर देंगे। ब्लू वाली लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करें स्लोप? मैम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से अरेंज करके उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज करके 4y is equals to minus 3x plus 5 y is equals to minus 3 by 4x plus 5 by 4। तो ब्लू वाली लाइन का स्लोप m2 और बोल मैम देती हूँ येलो वाली लाइन का इक्वल रहेंगे, दोनों के स्लोप पैरेलल है इसलिए। क्योंकि दोनों पैरेलल है, येलो और ब्लू पैरेलल हैं तो इन दोनों के स्लोप इक्वल रहेंगे। m1 is equals to m2 is equals to minus 3 by 4। ठीक है, इस येलो लाइन का स्लोप पता चल गया हमको minus 3 by 4। अब मैम एक पॉइंट दे ही रखा है तो मैम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। यस, एक पॉइंट अभी हमने फाइंड किया एलिमिनेशन मेथड से। तो पॉइंट है, स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है और इक्वेशन फाइंड करनी है। कर लो फटाफट, हो जाओ शुरू। करो 16th का ए वाला। 16th बी बिल्कुल सेम है, होमवर्क है आपका। 17th ए रीड करना है और फिगर ड्रॉ करना है। अच्छा 16th ए में ये जो 17th ए में आपको बोल रहे हैं एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो ए की इमेज है a-2, 3। ये एक पॉइंट है, इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब इमेज कब बन रही है? जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तब। तो रिफ्लेक्शन जिस लाइन में हो रहा है, लाइक ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जिस लाइन में रिफ्लेक्शन हो रहा है वो लाइन ऐसा कुछ है क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, या नहीं ऐसी ही कुछ लाइन है? ऐसी कुछ लाइन है मुझे। ऐसी कुछ लाइन है, तो इसीलिए जब फिगर ड्रॉ करो तो कोई बच्चे ऐसे मत करना कि ऐसी लाइन बना दे या ऐसी लाइन बना दे ना, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ऐसी लाइंस तभी ड्रॉ करते हैं जब हमको गिवन है या तो इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन ऐसी कुछ हो x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -2 या फिर y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -3, ऐसी कुछ इक्वेशन। ये किन लाइंस की इक्वेशंस हैं? x इज इक्वल्स टू 2 लाइन की इक्वेशन है ये। हाँ, this is x minus 2 is equals to 0. This is equation of a line which is parallel to y axis है ना। x is equals to 2 ऐसी लाइन बनेगी, this is parallel to y axis। और ऐसे ही y is equals to 2, ये उन लाइंस की इक्वेशन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी लाइंस की ही इक्वेशन है। हाँ, तो बात ये चल रही थी कि ऐसी कुछ लाइन थोड़ी ना दे के रखी है हमको, तो जो लाइन दे के रखी है क्वेश्चन में गिवन है जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है x plus y is equals to 4। Axis of reflection, line of reflection is equals to x plus y is equals to 4।
तो कुछ स्लैंट टाइप लाइन ही बनानी पड़ेगी आपको, है ना। कैसी भी बना सकते हो, वो सही बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मैंने ऐसी कुछ लाइन बना दी। दिस इज द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो इसमें रिफ्लेक्शन हुआ तो इमेज कहाँ मिलेगी? इस लाइन के ऊपर की तरफ पॉइंट ए दिख रहा है ना, इधर लेफ्ट अपर साइड। यस मैम, तो यस मैम, है ना, राइट डाउन साइड यहाँ कहीं इमेज मिलनी चाहिए ए डैश, यस मैम, यही होगी। है ना। तो ऐसा फिगर बनाना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, आप तो सिंपल पॉइंट बना के उसका रिफ्लेक्शन करवा सकते थे। मुझे तो सिर्फ ये बताना था कि बच्चा ऐसा ना समझ ले एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कि ये तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में भी तो ऐसे ही क्वेश्चंस थे ना कि इस पॉइंट की इमेज फाइंड करके बताओ अगर रिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है तो। बट वहां पे लाइंस जो होती थी वो या तो x के पैरेलल होती थी या फिर y के पैरेलल होती थी। ये लाइन ना x के पैरेलल है ना y के पैरेलल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे ही रैंडम एक पॉइंट बना दिया a विच इज -2,3। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन होना है इस लाइन में। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ कहीं इमेज मिलेगी a डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करके बताना है। रिफ्लेक्शन के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे, क्या रूल्स हैं? इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होती है, है ना, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल है। यहाँ m लिख दूं अगर तो a m और a डैश m ये दोनों इक्वल रहेंगे, राइट। मैम m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से। a डैश के तो है ही नहीं, तो m के कोऑर्डिनेट्स कैसे सपोज कर लेते निकालें? हैं ना मैम, a डैश सपोज कर लेते हैं। a डैश सपोज कर लेते हैं, ठीक है। a डैश हमने सपोज कर लिया a कॉमा b, यस मैम, ठीक है। m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, फिर क्या करें? उसके बाद नहीं आ रहा। Teacher, M will satisfy the line x plus y equals to 4. m विल सेटिस्फाई द लाइन x प्लस, है ना, m इसको सेटिस्फाई करेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 को। तो एक तरीका बिल्कुल ये है करने का, मैं इस तरीके से करके बताती हूँ, फिर एक और तरीका है वो भी देख लेते हैं, है ना। अच्छा, m सेटिस्फाई करेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का क्या मतलब है? m की जो Yes, m के जो ma'am. कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, जो भी m की वैल्यू आने वाली है, वो m की वैल्यू अगर आप इस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 लाइन में पुट करोगे तो ये लाइन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, क्योंकि m दोनों लाइंस पे है। m L1 पे भी है और m L2 पे भी है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। आई बात समझ? यस टीचर। है ना। तो वे वन देखते हैं पहले, जो ये आप लोगों ने बोला है इस तरीके से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। वे वन ये हो जाएगा दैट m इज मिड पॉइंट ऑफ a डैश, तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, सीधे लिखती हूँ, -2 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। यस, यस मैम। now m will satisfy L1, L1 बोले तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब आप इसमें उसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर सकते हो, x की प्लेस पे आप पुट कर सकते हो -2 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, प्लस y की प्लेस पे आप पुट कर सकते हो 3 प्लस b डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस तरीके से आपको a और b के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। फिर क्या करें? स्लोप निकालेंगे उसके बाद। स्लोप निकाल लें, किसका स्लोप? L1 का L1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का। अच्छा, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रही हूँ और पहले हम L1 का स्लोप इधर लेफ्ट साइड में मैं कर रही हूँ। नंबर 1, फाइंड स्लोप ऑफ L1।
L1 का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, विच इज M1. M1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये x उस तरफ जाके माइनस एक्स हो जाएगा, तो स्लोप आ गया -1. L1 का स्लोप -1 हो गया. फिर क्या करें? मैम हम ए डैश का स्लोप निकालेंगे। ए डैश का स्लोप निकाल लें. नाउ फाइंड स्लोप ऑफ L2 ए डैश विच इज M2. कैसे निकाले? मैम y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ना तो हमारे पास तो ए और बी की टर्म्स में है ना कोऑर्डिनेट, सीधे नहीं निकाल सकती का? सीधे नहीं कोई तरीका है L2 का स्लोप निकालने का जिसमें ए और बी ना रहे? मैम M1 पे परपेंडिकुलर है, तो M1 into M2 इक्वल्स टू -2। हाँ, L1 और L2 ये हमने रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े थे ना, उसमें पढ़ा था. ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये दोनों एक दूसरे पे. तो M1 into M2 इज इक्वल्स टू -1 का यूज करके हम M2 पता करने वाले हैं. L2 का स्लोप जो होने वाला वन हो है जाएगा। 1. ठीक है, यस मैम। L2 का स्लोप आ गया. अब क्या करें? टीचर M1 इज इक्वल्स टू -1 कैसे आया? L1 लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट किया. ऑन कंपेयरिंग विद y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, m हो गया -1. ओके टीचर। बताओ, L2 का स्लोप आ गया, अब क्या करें? मैम हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन इससे अच्छा तो डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला तरुण आपने? टीचर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा तो शॉर्ट में कर सकती है ना? कैसे? एक सेकेंड, ये सबसे पहले आपका तरीका दिमाग में रखना, बिल्कुल आप पे आते हैं. एक बार का इससे थोड़ा सा प्रोसीड करके बताना चाहती हूँ मैं. और किसी की भी आवाज थी, कोई कुछ बोल रहा था. नेक्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ L2 यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट भी है और स्लोप भी है ना. -2 3 है पॉइंट में, इक्वेशन फाइंड कर रही हूँ. y -3 इज इक्वल्स टू 1 x प्लस 2. -2 + 3 था ना, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई प्लस 5. x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. ये L2 की इक्वेशन आ गई. अब बताओ क्या करें? बोलो बोलो, कोई तो बोलो. L2 की इक्वेशन भी आ गई, अब क्या कर सकते हैं? टीचर दोनों इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से करें। दोनों को सॉल्व कर ले एलिमिनेशन मेथड से, तो क्या मिलेगा? X और Y। x और y, पर वो किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे? M के कोऑर्डिनेट और फिर तो मैम दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो A डैश निकल जाएगा। फिर तो a डैश निकल जाएगा. लेकिन भाई मैम L1 की इक्वेशन आ गई, L2 की इक्वेशन आ गई. हम यहाँ थे कि हमारे पास L1 और L2 की इक्वेशन आ गई है, तो दोनों का हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. M को सपोज कर लें कुछ ना कुछ, M को ले लेते हैं P, Q, है ना. तो ये जो M है ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, L1 को भी सेटिस्फाई करेगा, L2 को भी सेटिस्फाई करेगा. तो L1 में भी PQ पुट कर दो, L2 में भी PQ पुट कर दो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, तो आपके पास M के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. अब M के कोऑर्डिनेट्स आ गए, A के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो A डैश के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे एक बार। मिड पॉइंट फार्मूला, वेरी इजी. यस यस मैम। है ना. चलिए मैंने यस. तरुण अब आप बोलो कैसे कर सकते हैं? टीचर 2 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा, इससे अच्छा एक ही बार में हो जाता है वो। नहीं 2 बार नहीं लगाया है,
वो जो इधर वाला पार्ट था ना, ये पहले कोई बच्चा बोला था, तो ये वे वन ऐसे हम प्रोसीड कर रहे थे, बट मुझे लगा कि मैं इस तरीके को छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से शायद थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। तो फिर हमने ये लेफ्ट साइड में कुछ नया ही तरीका, दिस इज वे टू, इसमें दो हाँ बार मिड टीचर, ये पॉइंट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, दिस इज वे टू। वे वन भी आगे प्रोसीड कर सकते थे। वे वन कैसे कर रहे थे हमने ए के कोऑर्डिनेट्स लिए, ए डैश के कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए, तो हमने मिड पॉइंट पता कर लिया एम, है ना, विच इज इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ऑब्वियसली। तो ये जो m के कोऑर्डिनेट्स हैं ये L1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, -2 + a + 3 + b इज इक्वल्स टू 8। a + b इज इक्वल्स टू 7, 8. Yes, ma'am. 7. है ना। तो ये a और b की टर्म्स में एक इक्वेशन मिली। नाउ यू नीड वन मोर इक्वेशन। तो एक और इक्वेशन कैसे फाइंड करें? वापस स्लोप निकालना पड़ेगा। हाँ, मतलब वापस, मतलब वे वन में तो हमने अभी तक कोई स्लोप नहीं फाइंड किया है। हाँ, वे वन को Yes, आगे ma'am. प्रोसीड करोगे तो वे वन में तो अभी आपने सिर्फ मिड पॉइंट निकाला है, मिड पॉइंट को L1 में पुट कर दिया क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब आप L1 का स्लोप निकालोगे, M1 विच इज स्लोप ऑफ L1, तो वो आने वाला है -1, -1. है ना। फिर आप M2 निकालोगे, M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1 से विच इज 1। फिर लाइन की इक्वेशन फाइंड करोगे। किसकी इक्वेशन? L2 की इक्वेशन, जो हमने वे टू में भी की है। हाँ, x - y + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये L2 लाइन की इक्वेशन में भी a, b सेटिस्फाई करेगा ना L2 को, कि नहीं करेगा? मैम करेगा। तो a - b + 5 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, यू कैन सॉल्व देम टू गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसमें ये भी सिंपल है। ये भी सिंपल है। दोनों तरीकों में देखो सीक्वेंसिंग चेंज हो गई है, खाली आपको L1 जो है, L1 का स्लोप फाइंड करना ही पड़ रहा है, उसका यूज करके L2 का स्लोप फाइंड करना ही पड़ रहा है, और उस स्लोप का यूज करके और A पॉइंट का यूज करके L2 लाइन की इक्वेशन भी निकालनी ही पड़ रही है। इतना तो करना ही है। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है एक बार, या तो पहले लगा लो जैसा वे वन में पहले फाइंड किया है, या फिर बाद में लगा लो जैसा वे टू में किया है। तो जिसको जो ठीक लग रहा है वैसे कर सकते हो। कर लो इसको अभी सॉल्व 17th A। यस मैम। नेक्स्ट आते 18 का हैं, उल्टा है। हाँ 17th B सेम टू सेम ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 18th A है, द इमेज ऑफ पॉइंट A व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन इज -1, 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। सेम टू सेम ऐसा है। क्या फर्क पड़ रहा है तुमको कि A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है या A डैश दे रखा है, उसमें A डैश दे रखा है, A निकालना है। यस मैम, सेम ही सॉल्व होगा। यस टीचर, सेम ही सेम सॉल्व है। होगा, सारी स्टेप्स सेम है ना। कर लोगे? यस यस मैम। मैम, 18th B हम अभी करने वाले। 18th B क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, बस कुछ सीक्वेंसेस आगे पीछे होगी, दैट्स इट। 18th B सॉल्व करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट आए हम क्वेश्चन नंबर 18th C पे, एक बार पढ़ लो। जो मेरे 18 का बी का आंसर मैच नहीं हो रहा। जैसे करा वैसे ही पहले A डैश के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर A डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, है ना। एक बार मैं फिगर बनाऊं, A is mapped onto A dash when reflected in the line x + 2 is equals to 0। ये कैसे, क्या कुछ कैसे फाइंड करूं बताओ पहले तो। A डैश के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूं? मैम जैसे अभी तक अपन ने जैसे भी सॉल्व कर करा रहे था थे वैसे ही। 17th के में और मैम फिर ए डैश का आ जाएगा तो A वैसे डैश आ ही जाएगा, दूसरी इक्वेशन लेके A कर डैश देंगे। A डबल डैश निकालेंगे। उतनी मेहनत करने की जरूरत है क्या? लाइन देखो जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन देखना। टीचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली टीचर A डबल डैश की। A parallel to y axis. A जो है, हाँ, विच इज 3 - 4,
3 minus 4 मतलब ये यहाँ पे कहीं है, ऐसा मान लो a is here 3 comma minus 4. It is reflected in the line x plus 2 is equals to 0. कहाँ बनेगी लाइन x plus 2 is equals to 0? बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में -2 वर्टिकल लाइन या x हॉरिजॉन्टल लाइन? -2 वर्टिकल और वर्टिकल वर्टिकल। दिस इज द लाइन x is equals to -2 या फिर x plus 2 is equals to 0. a का रिफ्लेक्शन इस लाइन में कराना है तो क्या मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हमने ऊपर के क्वेश्चंस में किया है, या फिर कोई और तरीका है a डैश फाइंड करने का? नो मैम, इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस वो तो होता ही है। टीचर x कॉमा माइनस पैरेलल टू y y एक्सिस जो अपन वो फॉर्मूला लगाते थे उससे निकल जाएंगे टीचर a डैश के जस्ट कोऑर्डिनेट। वेट, एक साथ 3 बच्चे बोल रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा है। सारा बोलो, क्या बोल रहे हो आप? मैम जो हमने फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन के उसमें किया था ना कि अगर एक पॉइंट की इमेज निकालनी है जो कि पैरेलल है लाइन, उससे रिफ्लेक्शन हो रही है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ए का रिफ्लेक्शन हुआ, ए इज रिफ्लेक्टेड इन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ए कितना हो जाएगा? -2। तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें एक्स वाई की टर्म्स में, पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ करता था तो क्या होता था? -x + 2a, y, यस मैम, है ना? तो a डैश हो जाएगा -3 + 2 × -2, -4। a डैश के कोऑर्डिनेट्स हो गए -7, -4। यस, हाउ इजी इट इज ना? कैसे उस तरीके से तो लेंदी रहेगा। बात समझ आ रही है? यस मैम। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसीलिए बताया था कि ध्यान से देखना रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है। चलो आगे बढ़े। अब बोल रहे हैं a डैश की इमेज a डबल डैश बन रही है व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y is equals to 1। कर पाओगे? पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। a1 रहेगा, वैसे फॉर्मूले से आ रहा है। हाँ, पैरेलल टू x एक्सिस। नहीं, फॉर्मूला थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है ना। यस मैम, माइनस x प्लस और y माइनस प्लस y, x कॉमा -y + 2a, है ना? तो इससे हमें a डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। बस a डबल डैश आ गया, फिर तो a डबल डैश लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, a के कोऑर्डिनेट्स उठा लेना, a डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स उठा लेना और 2 पॉइंट फॉर्म लगा देना। कर पाओगे? यस मैम। यस टीचर। है ना? तो आज हमने सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट किया था? 16th, 16th। यस मैम। है ना? तो 16th, 17th और 18th जो पार्ट्स आपके इनकम्प्लीट हैं वो आपको कंप्लीट करके लेके आना है। 16, 17, 18 सब पार्ट्स देख लेना कौन से कर लिए, कौन से बचे हैं। कल 19th से स्टार्ट करेंगे। टीचर कल